नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है नौकरी एस्पिरेंट सपनों के दे उड़ान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास में हम 24 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर करना है आप सभी को कमेंट के माध्यम से। साथ में थोड़ा सा जीके का पोर्शन भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, 24 सितंबर से हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये जो फिल्म फेस्टिवल है कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो पहले का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, कहाँ पे किया जाएगा, तो ये क्या जाएगा, ऑप्शन सी लेह लद्दाख के अंदर ये किया जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब से कब तक किया जाएगा इसका आयोजन, तो ये किया जाएगा 24 से 28 सितंबर के बीच क्या किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, लद्दाख के जो उपराज्यपाल है वो कौन है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लद्दाख के जो उपराज्यपाल है वो कौन है। तो राधा कृष्ण माथुर क्या है, लद्दाख के उपराज्यपाल है। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा जो सिनेमा थिएटर है कहाँ पे है, तो ये भी लद्दाख के अंदर ही है। ठीक है। देखिए, 51 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किन को सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से, तो रजनीकांत को इस पुरस्कार से क्या किया था, सम्मानित किया गया था। देखिए, किसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, तो किसको, मनोज बाजपेयी और धनुष को यह अवार्ड से नवाजा गया है। अगला देखिए, किसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया, किनको दिया गया, तो कंगना रनावत को यह अवार्ड से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, जिन साथियों को है ना हमारे पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है ना, तो वो एक बार सभी साथी यहाँ पे विजिट कीजिए। आपको गूगल में सर्च करना है www.naukriaspirant.com या फिर डायरेक्ट भी आप सर्च कर सकते हैं नौकरी एस्पिरेंट। ठीक है, आपको स्पेलिंग थोड़ा सही करके लिखना है नौकरी एस्पिरेंट का। ठीक है, उसे सर्च करने का होम पेज, जिस भी डेज को आप यहाँ पे होम पेज पे जाएंगे उस डेज की आपको करंट अफेयर की पीडीएफ अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करना है, उसको अच्छे से एक बार रीड करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको जो डेली करंट अफेयर का टेस्ट है वो भी अटैम्प्ट करना है। ठीक है, उससे क्या होगा, जो आपने पढ़ा है उसका आपका जो निचोड़ है, एनालिसिस है, वो कब होगा, जब आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट देंगे, तो वो आप ज़रूर अटैम्प्ट किया करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने 6 गांव में एक चाय पार्क की क्या गई स्थापना की गई है। क्या आएगा, तो कहाँ पे की गई है ये, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, असम। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो असम के जो कामरूप जिले के अंदर क्या किया गया है, ये चाय पार्क की स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, असम के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, आपसे पूछ सकते हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है, असम के मुख्यमंत्री। देखिए, जिन साथियों का एसएससी एमटेस्ट का एग्जाम है ना, वो सभी ये लिस्ट तो आप याद ही कर लीजिए। जो मुख्यमंत्री जो लिस्ट है, जो राज्यपाल की लिस्ट है, वो आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये आपके एग्जाम में आपको एज इट इज़ मिलेगी। तो जिन साथियों का एसएससी एमटीएस का है ना, तो वो एक लिस्ट बना लीजिए अपनी, और वो जाने से एग्जाम में जाने से पहले एक बार वो सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में एसएससी एमटीएस यही चीज़ें पूछता है आपसे। ठीक है, आगे देखिए, असम के जो राज्यपाल है वो कौन है, तो जगदीश मुखी क्या है, असम के राज्यपाल है। आगे देखिए, हाल ही में असम सरकार ने भारत रत्न के तर्ज पर कौन सा पुरस्कार शुरू किया है, तो असम रत्न शुरू किया गया है। आगे देखिए, विश्व का एकमात्र नदी द्वीप है, कौन सा है, माजुली है। ठीक है, और ब्राज़ील में चाय के बाग को क्या कहा जाता है, तो फजेंडा कहा जाता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन हम ऐड करते हैं ना, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको इग्नोर ना करके इनको अच्छे से पढ़ना है आप सभी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, किस भारतीय ने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता है, तो किस भारतीय ने ये खिताब जीता है, तो इसका जो राइट आंसर है, डी गुकेश ने ये अवार्ड खिताब अपने नाम किया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने लगातार दूसरा टूर्नामेंट जीता है, नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर वर्ग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, हाल ही में जो 70वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं ना, वो कौन बने हैं, तो ऋत्विक राजा क्या बने हैं, 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथ आनंद क्या थे, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, अगला देखिए,
विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। तो ये जो विश्व शतरंज दिवस है ना, किस दिन मनाया जाता है, तो ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखिए, शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी को WWF इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया, तो विश्वनाथ आनंद को ये एम्बेसडर बनाया गया है। आगे देखिए, 4 के क्वेश्चन आप सभी के सामने। 4 के क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी और किस राज्य के समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है। ठीक है, ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है। ठीक है, तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो किसको दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश, तो किसको दिया, किस राज्य को दिया गया, तमिलनाडु को दिया गया है। देखिए, जो ये ब्लू फ्लैग जो प्रमाण है ना, ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय क्या है, टैग है। ठीक है, और इस प्रकार का टैग प्राप्त करने में भारत के कितने जो ये तट है शामिल हो गए हैं, टोटल कितनी संख्या हो गई इनकी, अब कुल मिला के 10 हो गई टोटल, इन समेत कितने हो गए, टोटल 10 संख्या हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री वो कौन है, तो एन रंगास्वामी क्या है इसके मुख्यमंत्री। तमिलनाडु पूछ ले तो आपसे राज्यपाल कौन है, तो रविंद्र नारायण रवि क्या है वहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, और वहाँ के मुख्यमंत्री पूछ ले तो कौन है, MK स्टालिन क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और भारत का सबसे लंबा जो समुद्र तट वाला राज्य है वो कौन सा है, गुजरात है। और तमिलनाडु के समुद्र तट के किस भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 5 का क्वेश्चन हमारा, दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित जुड़वा बहनें उमेन्ना सुमियामा और कोमेऊ कोदामा है, ये किस देश की है, तो ये दोनों किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये सुमिया और कोएमू कोदामा किस देश, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, इन दोनों बहनों ने क्या किया, 107 पर क्या है, ये दोनों उम्रदराज जीवित जुड़वा बहनों का जीवित रहने का क्या है, ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपसे पूछ सकते हैं जो जापान के जो प्रधानमंत्री है कौन है, तो योशी हिंदे सुगा क्या है वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा पूछ ले तो येन है। और अगर सबसे तेज़ कंप्यूटर पूछ ले, दुनिया का सबसे तेज़ कंप्यूटर फुगाकू क्या है, दुनिया का सबसे तेज़ कंप्यूटर है। ठीक है, आगे देखिए, दुनिया की सबसे छोटे कद वाली महिला क्या है, ज्योति आमगे क्या है, दुनिया की सबसे छोटी महिला कद वाली महिला है। देखिए, दुनिया के सबसे छोटे कद वाले पुरुष कौन है, जो चंद्र बहादुर डोंगे क्या है, सबसे कम कद वाले पुरुष है। ठीक है, आगे देखिए, किस भारतीय को जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग जो सन सम्मान दिया गया है, तो किसको, श्यामला गणेश को ये अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 6 का क्वेश्चन है। देखिए, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है, तो किन को नियुक्त किया गया है अधिवक्ता के रूप में, तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो शांति नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को इसमें क्या क्या नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सतत विकास लक्ष्य 2021 में भारत का कौन स्थान रहा है इसमें, तो भारत का इसमें 120वां स्थान रहा है। ठीक है, अगर पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो आपसे पूछ ले तो फिनलैंड इसमें क्या रहा है, टॉप पर रहा है। अगर भारत का राज्य पूछ ले तो कौन सा रहा है, केरल रहा है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को SDG जो प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो किस देश के प्रधानमंत्री को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, किस देश के, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को इस अवार्ड से क्या गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, तो शेख हसीना जी क्या है वहाँ की प्रधानमंत्री है। मुद्रा पूछ ले तो टका है आपसे। ठीक है, और भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन को किस नाम जानते हैं, तो मैत्री एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। और भारत बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है, तो शांति अग्रसेना क्या है युद्ध अभ्यास हुआ है। और भारत का वह राज्य जिसे बांग्लादेश को तीनों तरफ से घेर रखा है, तो कौन सा राज्य है, वो त्रिपुरा राज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, 8 क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के आदर्श वाक्य एक साझा भविष्य के लिए एक साथ को लॉन्च किया गया है।
2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन है ना कहाँ पे किया जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा, कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये बीजिंग में किया जा रहा है। ठीक है, तो 8 का जो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो ये आदर्श वाक्य ओलंपिक को क्या है, भावना का प्रतीक है, और ओलंपिक भावना को इस प्रकार क्या है, ये चीनी तरीका है। ठीक है, ये इस प्रकार की भावना को क्या है, प्रकट करते हैं, चीनी लोग इस प्रकार से अपनी भावना को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला है हमारा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में, भारत का एकमात्र जो सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है इसमें जो सक्रिय ज्वालामुखी, तो बेरन द्वीप क्या है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का एकमात्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए साथियों, हमने ये है ना करंट अफेयर का पोर्शन थोड़ा सा डिस्कस किया है, जो कि एग्जाम के हिसाब से आपके महत्वपूर्ण है। देखिए करंट का पोर्शन है ना, हर एग्जाम में, हर चाहे आप स्टेट एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, करंट अफेयर का एक अहम रोल है उस एग्जाम में। ठीक है, तो जिन साथियों को करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होता है ना, एक बार हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम उनको अच्छे से बता देंगे कैसे क्या करना है। और जिन साथियों को टेस्ट, जो डेली करंट अफेयर का टेस्ट अटैम्प्ट करने में प्रॉब्लम होती है, वो भी एक बार कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, कल आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया 23 सितंबर की क्लास में। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि हाल ही भारत के 70वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन बने हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए जो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, तो राजा ऋत्विक क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। बहुत से साथियों ने इसका राइट आंसर क्या है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आज क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के, तो सभी साथी से गुजारिश है कि इसका आप आंसर ज़रूर किया करें। ठीक है, आप ये जो आंसर करते हैं ना, तो आपका ये जो क्वेश्चन है ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप इसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से अपना आंसर क्या करें। ठीक है, देखिए हाल ही में किसी वायुसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने वाले जो एग्जाम है ना उसमें ये रखा मिलेगा क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जो जिक्के की डोज है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए जिक्के की डोज की हमारी कौन सी क्लास हो गई है, 81वीं क्लास चल रही है हमारी। मानो कि ऑलरेडी हमने 80 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम एवरेज मान के चले दिल्ली के 5 क्वेश्चन की, तो देखो हमने करंट के साथ साथ 400 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन याद कर लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर वो रिपीटेड होते हैं तो आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा, और ये SSC MTS में पक्का ये रिपीटेड होंगे 400 क्वेश्चन, देखना इनमें से पक्का रिपीटेड होंगे, तो आप इनको अच्छे से याद करते रहा करें। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, तो देखिए कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, अगला देखिए, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। कौन से मौलिक अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया, तो किस संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये बनाया गया। आगे देखिए, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन क्या कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए 5 का, राजस्थान के जो माउंट आबू में स्थित जो मंदिर है किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है ना क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरी PDF को डाउनलोड कर लेना। कहाँ से डाउनलोड करना है, अगर आप PDF डाउनलोड करेंगे ना, उसको आप अच्छे से डिटेल में और दिया गया, आप अच्छे से उसको क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे से रीड करना है, उसके बाद डेली करंट अफेयर का टेस्ट देना है। ठीक है, SSC MTS ध्यान दीजिए, जनवरी से लेकर अगस्त तक की जो करंट अफेयर है ना उसको रट डालिए, PDF अवेलेबल है और डेली करंट अफेयर यहाँ चल रही है। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर है ना जनवरी से लेकर अगस्त तक की PDF अवेलेबल वेबसाइट के ऊपर से, यहाँ से विजिट करके आप डेली करंट अफेयर की ये 7 मंथ की जो 8 मंथ की PDF है इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए। टॉपिक वाइज चीज़ें दी गई है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप करंट का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी नए यूजर जो हमारे चैनल पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि 6 बजे रोज़ क्लास होती है यहाँ पे करंट अफेयर की। जैसे 6 बजेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, यदि आप बेल आइकन पे क्लिक करके रखेंगे। ठीक है, जानने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और आज का हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए
जाएगी। तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त करते हो कि भाई टेक केयर, जय हिंद जय भारत।